हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएसएम और आज का जो स्कीमेटिक का लेसन 2 नंबर पे आप लोगों को स्वागत करता हूं ये पिक्चर रिकॉर्डिंग चैनल पे। तो मैं जो लेसन बनाया हूं स्कीमेटिक के ऊपर, इस लेसन के माध्यम से आप स्कीमेटिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपका नॉलेज जो स्कीमेटिक के ऊपर अच्छा हो गया तो आपको कोई भी सेट आए आपके सामने, अगर मान लीजिए कोई भी कितना भी परेशानी का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप उसको आराम से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने स्कीमेटिक को इजीली समझाने के लिए कोशिश किया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले स्कीमेटिक, जैसे कि पिछले वीडियो में स्कीमेटिक का क्या क्या होता है, जैसे ब्लॉक डायग्राम, लेआउट, मेन स्कीमेटिक, ये सब कुछ बताया। उसके बाद हम उसको रीडिंग कहाँ से शुरू करें उसको, उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अगर किसी भी स्कीमेटिक का अगर ऊपर आपको रीडिंग करनी है तो पहले आपको ना सिर्फ बैटरी से ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक Redmi Note 5 का है, Redmi Note 5 का बैटरी की स्ट्रिप जो यहाँ पे लगी होती है, जैसे कि J2300 यहाँ पे लिखा है, यहाँ से कनेक्ट होती है। तो कहीं भी लाइन से अगर हम शुरू करते हैं तो बैटरी कनेक्टर से शुरू करते हैं, तो रीडिंग भी शुरू करना यहाँ से करेंगे। तो इस लाइन से, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस जैक को कौन सी लाइन कनेक्टेड है हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए, जहाँ पे यहाँ पे लिखा है J2300, तो इसके साथ भी जितने J2300 C23 लिखा है, जैसे कि 23 लिखा होता है, 4 अंकों से पहला 2 अंक अगर उसके साथ मिलता है तो डायरेक्ट इंडियली ये इसके साथ कनेक्टेड है। देखिए 23 ये D23, ये 23, ये 23, ये भी 23। जो फर्स्ट अक्षर क्या होता है उसका कैपेसिटर है या रजिस्टर, पता उसका से स्टार्टिंग नेम होता है। उसके बाद जो सीरियल नंबर शुरू होता है, जहां से 23 या तो 25, 27 जो भी हो, अगर मान लो जो किसी एक जैक के साथ मिलता है कि एक दूसरे के मिलते हैं तो वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ठीक है, J2300, SH2300 लिखा है, तो C2301, C2302, D2301, D2300, C2303, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम यहाँ पे तो पता लगा लिया। तो देखिए, मैंने जैसे कि पिछले का इसके ऊपर तो बताया था, तो पहले देखिए ये 230607 जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 23 लिखा है, जो कि आपका स्टार्टिंग एड्रेस के बाद, वो सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो इसीलिए आपको अगर इसको इजीली समझने के लिए मैं क्या करूंगा, उसमें एक जो बिट मैप होता है Redmi 5 का, उसका बिट मैप अब निकाल के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और बिट मैप में क्या होता है कि इजीली हमें समझ पाता है कि वो कौन किसके साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जैक पे जाते हैं। जैक के जाने के बाद में DJK के ऊपर बात करूंगा बाद में। तो यहाँ पे देखिए, यह जैक है जो कि आपका बैटरी कनेक्ट है। तो प्लस को हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इस पॉइंट 1 2 3 4 को कनेक्टेड है, मतलब ये सारे के सारे क्या लिखा है, ये J2300। तो J को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो नंबर स्टार्ट होता है वो ये जिसको कनेक्ट होगा वो होगा आपका 23 से ही होगा। देखिए ये कैपेसिटर डायोड, ये भी कैपेसिटर। उसके बाद मैंने जैसे कि पीछे की तरफ देखा था, यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर जो कि CPU के साथ कनेक्टेड है। ये सारे के सारे आपका कनेक्टेड है आपकी इस कैपेसिटर के, मतलब इस जैक सॉरी बैटरी जैक के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पे जितने भी रेड मार्क दे रखा है, देखिए दिया है, देखिए ये किसको कनेक्टेड यहाँ पे पता चल जाता है। ठीक है, इस माध्यम से। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको पहले रीडिंग करनी है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, या इधर आप क्या करेंगे, इसको कॉपी कीजिए, इस नंबर को डबल क्लिक कीजिए, यह हो गया नंबर। यहाँ पे हम मेन स्कीमेटिक में क्या करेंगे, सर्च करेंगे J2300। तो जैसे J2300 आएगा तो यहाँ पे उसमें और इसमें फर्क क्या है कि देखिए
आपकी इसमें जैक जैक कनेक्शन का लाइन, मतलब ये बैटरी जैक है, बैटरी कनेक्टर है। तो इस कनेक्शन में कितना लाइन कनेक्टर है, कौन सा लाइन का क्या काम है, और कौन सा लाइन किसके साथ जुड़ा है, कितना उसको कौन सा रजिस्टर जुड़ा है, कौन सा कैपेसिटर जो है, वो डिटेल यहाँ पे दिखने को मिलेगा, मतलब जानने को मिलेगा। देखिए अल्बेस एक से शुरू होगा आपका भी बेट, तो एक, उसके बाद 2 3 4, उसके उसका ही अगल, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो गया आपका एक नंबर जो कि एनसी लिखा होता है, बट असल में वो प्रोसी होता है। ये स्कीमेटिक के अंदर जो लिखा है वो रॉन्ग लिखा है, पहले इसको 2 जो लिखा है वो एक नंबर होनी चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह होना चाहिए। देखिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 होनी चाहिए। तो एक नंबर हो गया आपका भी बेट, 2 नंबर हो गया आपका 2 नंबर, और 7 नंबर हो गया आपका आईडी लाइन 3 नंबर, और 6 नंबर हो गया आपका टेम्परेचर लाइन 4 नंबर, और 6 नंबर हो गया आपका भी बेट माइनस यानी कि ग्राउंड लाइन होता है। तो अगर हम रीडिंग करना चाहेंगे तो यहाँ पे 1 और 8 का लाइन यहाँ से देखिए, यहाँ से निकल के इस लाइन मतलब यहाँ से कनेक्ट है, इस लाइन आगे जाके बहुत सारे कंपोनेंट को कनेक्टेड है। ठीक है, तो रीडिंग करने का तरीका है कि मेन यहाँ पे जो जंक्शन है, मतलब जो पॉइंट दिया है, यहाँ से ये निकला है ये लाइन। अगर उसके बाद यहाँ पे जो जितने भी पॉइंट दिख रहा है, उसका मतलब होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट, मतलब एक पॉइंट जो पॉइंट का मार्क दिया है, उसका मतलब यहाँ से वो लाइन कनेक्टेड है, या यहाँ से वो लाइन निकला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक यहाँ से आ गया आगे, इस यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया, बट इसमें जो ऊपर गया है लाइन के, यहाँ से निकल के ऊपर गया है, मतलब यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया गया, मतलब इस पॉइंट नहीं दिया है, इसका मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। और यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, मतलब ये इस लाइन को ये कनेक्टेड है। तो अगर इसके बीच में एक पॉइंट मार्क दिया होता तो उसका मतलब होता होगा कि ये दोनों से कनेक्टेड है, बट अभी ये कनेक्टेड नहीं है, बट बताने का तरीका। तो उसके बाद हम देखेंगे ये कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। उसके बाद जैसे कि उसका कुछ सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इस सिंबल का मीनिंग है कि ग्राउंड, इसका सिंबल का मीनिंग होता है ग्राउंड। और ये जो आगे जाके तीर के जैसा दो है, उसका मतलब ये होता है कि ये लाइन आगे गया है, और इसका मतलब है ये लाइन आगे गया है। इसका भी मतलब होता है कि इस पे सिंबल का मतलब होता है, जैसे कि ये सिंबल जो होता है ना, ये सिंबल का मतलब होता है आगे गया है। उसके बाद वी बेट लिखा होता है, जो कि बैटरी वोल्टेज बैटरी बोला जाता है। उसके बाद बातें करेंगे, पहले बस सिंबल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद बातें करेंगे। देखिए यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे एक दोनों मार्क जो सिंबल है, एक का सिंबल की अंदर आने की सिंबल है, और एक का सिंबल है बाहर जाने की। मतलब ये जो भी लाइन है वो बैटरी आईडी लाइन लिखा है, बट एग्जाम्पल के तौर पर जो भी लाइन है वो इनपुट हो रहा है, और ये जो लाइन बैटरी कनेक्शन आईडी लाइन यहाँ से आउटपुट हो रहा है। इसका मतलब है इस सिंबल का मीनिंग होता है कि इनपुट करना, इस सिंबल का मीनिंग होता है आउटपुट करना। तो ठीक है, तो चलिए, और भी बहुत से सिंबल है, 2-4 सिंबल को आपको जैसे अच्छे से समझ पाएंगे उसको मैं पहले समझा दूं, उसके बाद हम ऑल डिटेल के साथ बातें करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सिंबल के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, दिखाता हूँ पहले आपको। हाँ चलिए, ये मिल गया मेरे को। देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे कि इस सिंबल का मीनिंग होता है कि एक वोल्टेज इनपुट हुआ है, ये जो इस तरह का मार्क है, मतलब अंदर आने की मार्क है, इसका मतलब इनपुट। ठीक है, ये लाइन जो है केवल वोल्टेज इनपुट कर रहा है, आउटपुट नहीं। ठीक है, ये सब वोल्टेज इनपुट हो रहा है। उसके बाद देखेंगे ये लाइन वगैरह, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, जबकि ये लाइन अगर सिंबल जो है, तो यहाँ पे देखिए इसका इन तीनों का मीनिंग अलग अलग होता है।
ये ऊपर के हिस्सा जो कि ये लाइन का, इस लाइन का मीनिंग होता है कि ये लाइन इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। मतलब इस लाइन में कोई डाटा या वोल्टेज आता है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। इनका इस लाइन का मीनिंग होता है सिर्फ यहाँ से डाटा निकल रहा है, मतलब आउटपुट का लाइन है। और इस सिंबल का मीनिंग होता है कि डाटा या लाइन इनपुट हो रहा है। जैसे कि हम इस लाइन को देखने से हमें इजीली पता चल जाएगा कि ये लाइन इनपुट का लाइन है या आउटपुट का लाइन। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरत है। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या है, देखिए हम बहुत सारी चीजों के में जानना जरूरी है। जैसे कि कैपेसिटर, ये है सी लिखा है जैसे कि कैपेसिटर बोला जाता है। देखिए, तो उसके बाद मैं थोड़ी बहुत समझा देता हूं आपको। जो स्कीमेटिक हम रेडी करना चाहते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट होता है। उस कंपोनेंट का शॉर्टकट नेम होता है। जैसे कि सी लिखा है और ये सिंबल ये है, ये देखिए इस सिंबल का मीनिंग होता है, देखिए आपको समझा दूं, इस सिंबल का मीनिंग है इस सिंबल का मीनिंग होता है कि देखिए फ्रेंड्स, इस सिंबल का मीनिंग होता है कि ये जो सिंबल होता है इस सिंबल का मीनिंग है कि आपका जो कैपेसिटर का ये सिंबल होता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब आप देखते हैं कि यहाँ पे ये जो सी लिखा है, आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, यहाँ पे सी लिखा है। इसका सी का मतलब होता है कि सी का मतलब ये होता है कैपेसिटर। सी का भी मतलब होता है कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद जो नंबर लिखा होता है, उसके बाद जो नंबर लिखा होता है, हमें बस वो एक लाइन के कनेक्शन के हिसाब से मानना है। मतलब ये किस लाइन के साथ जुड़ा है, उस मतलब किस जैक के साथ, किस सीपीयू के साथ, किस आईसी के साथ जुड़ा है, उस नंबर का डिटेल्स है। ठीक है, तो पहले सी लिखा है तो उसको मान लीजिए कि ये कैपेसिटर है। उसके बाद हम चले देखते हैं कि रजिस्टर को, एक दो रजिस्टर को देख लेता हूँ। जैसे कि यह एक रजिस्टर है, ठीक है, इस यहाँ पे एक जो रजिस्टर का मीनिंग है, इसका मीनिंग है रजिस्टर। ये जो सिंबल का मीनिंग है रजिस्टर। और इस जो आर लिखा है 140, इसको छोड़ दीजिए, वो किसी आईसी का कनेक्टर रहेगा तो उसी हिसाब से यहाँ पे नंबर लिखा होगा। बट यहाँ पे आर का मतलब होता है रजिस्टर। उसके बाद हम देखेंगे कॉइल की तरह। ठीक है, तो मेन 3-4 चीजों को मैं समझा लेता हूँ जो कि आपको हर रोज काम में आएगा। कॉइल, ये कैपेसिटर, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस सिंबल का मीनिंग होता है, इस सिंबल का मीनिंग होता है कॉइल, जो कि एल से शुरू होता है। तो याद रखिए, इस सब शॉर्टकट नेम को आपको जानना है। उसके बाद हम आराम से काम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो आज के लेसन में सिर्फ मैं कंपोनेंट का नेम और डिटेल्स के बारे में बताया हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कुछ शॉर्टकट की नेम। जैसे कि मोबाइल स्कीमेटिक एडिट करने से पहले हमें क्या होगा, पहले ये कॉइल है, ये रजिस्टर है, ये आपका डायोड है, ये सबको पहचानने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि VDD S1 और VSW, इस सब का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इस सब का जो मीनिंग होता है, उस मीनिंग का क्या होता है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। उसके बाद इस मीनिंग के साथ साथ ये लाइन में डाटा जा रहा है या वोल्टेज जा रहा है, उसका सॉफ्टवेयर जा रहा है या हार्डवेयर वर्क कर रहा है, वो भी आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सिंबल को जान लीजिए, उसके बाद इस सब का डिटेल जानना है। तो आपको क्या करें कि नीचे जो लिंक दिया हूं उसको देख लीजिए। मैंने एक स्कीमेटिक का एक पूरा जो फोल्डर है आप लोगों को सेट कर लेता हूँ लिंक पे। तो आपको यहाँ पे जितने भी स्कीमेटिक देखना है, इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करके इस जितने भी देखिए, V का मतलब होता है वोल्टेज, बेट मतलब होता है बैटरी,
VCHC वोल्टेज चार्जिंग, VPH वोल्टेज पावर, V सिस्टम मतलब वोल्टेज सिस्टम, V प्रोसेसर वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज प्रोसेसर या प्रोसेसर वोल्टेज एक ही जाने देंगे। V कोर चिप डिजिटल कोर वोल्टेज, VREG रेगुलेटर वोल्टेज, V REGC मतलब स्विचिंग रेगुलेटर वोल्टेज, VREGL लाइनर रेगुलेटर वोल्टेज, VCD वोल्टेज चार्जिंग डायरेक्टर। उसके बाद जैसे कि वोल्टेज VDD वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, VCC वोल्टेज कनेक्ट टू कनेक्ट, ऐसा बहुत सारी चीजें लिखा होता है, क्योंकि सारा चीज में आपको इस टेक्स्ट के माध्यम से और इस प्रिंट के माध्यम से दिया हूँ। और किसी को ज्यादा जानना है तो इसको डाउनलोड कीजिए और प्रिंट आउट निकाल दीजिए, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, इस स्कीमेटिक का सिंबल के साथ इस डायोड का सिंबल होता है, ये इस लाइन होता है कैथोड, ये लाइन होता है एनोड, और फॉरवर्ड बाइजेड होता है, रिवर्स बाइजेड होता है, उसका अलग अलग होती है, ठीक है। और जेना डायोड का भी मोबाइल के अंदर देखेंगे कि जेना डायोड भी यूज होता है, जेना डायोड टी बेस है। तो जेना डायोड के लिए जेना डायोड का सिंबल कैसा है, वीसी डायोड कैसा सिंबल है, ये होता है कोयल का सिंबल, ठीक है। ये सब हर एक डिटेल मैंने आपको शेयर किया हूँ, बस आप यहाँ से डाउनलोड करके एक एक करके देखिए। उसके बाद चलिए बात करते हैं कि जैसे कि उसके बाद बातें करेंगे कि उसका डिटेल के बारे में। देखिए वोल्टेज आउट कोर्स मतलब वी बेल्ट का कोड होता है, वॉचडॉग इनपुट, ये सारी वॉचडॉग मैंने यूज कर लिया हूँ। और जो लाइन्स होता है, ये जो लाइन देखिए, इस लाइन का मीनिंग होता है इनपुट लाइन, इसका आउटपुट होता है, ठीक है। और इसका इनपुट और आउटपुट तो वैसे ही पुराना स्कीमेटिक में थोड़ा उसका जो लाइनिंग का मतलब सिंबल का मीनिंग अलग होता है। जैसे कि इस तरह होगा तो एक लाइन यहाँ से आया है, और ये लाइन इस तरह होगा तो इनपुट आउटपुट है। और नीचे तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नीचे का यहाँ पे जो दिख रहा है इसका मीनिंग है कि ये लाइन आउटपुट का लाइन है, ठीक है। तो ऐसे ऑल डिटेल मतलब आपको हर एक डिटेल के साथ मैंने आपको यहाँ पे दिया हूँ। तो जब आपको अच्छे से काम करना है तो स्कीमेटिक को अच्छे के जानने के लिए आपको ये शॉर्टकट भी नेम वगैरह को जानना पड़ेगा। जैसे कि VCC वोल्टेज कलेक्टर टू कलेक्टर, VDD ड्रेन टू ड्रेन, VSS वोल्टेज सोर्स टू सोर्स, मैंने सारा डिटेल्स यहाँ से आपको लिख के दे दिया हूँ। आप इसको डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, मतलब जानिए, सीखिए चीजों को, ठीक है। ये होगा 4, 5, 6 नंबर पे चलते हैं, मतलब बहुत सारे लाइन यहाँ पे कनेक्ट है। और ये भाई ये तो 6 आगे 7। तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्कीमेटिक क्रिएट करने से पहले आपको हर एक लाइन कौन सा है क्या है जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि वोल्टेज रेगुलेटर, ये जो बहुत सारे मैं इसको प्रिंट आउट निकाल के मतलब ये उसको लिख के आपको दिया हूँ। तो उसके बाद क्या होगा, पहले हमें जानना है कि AI मतलब है एनालॉग इनपुट, AO मतलब एनालॉग आउटपुट। उसके बाद लिखा होगा DI मतलब डिजिटल इनपुट, DO मतलब डिजिटल आउटपुट। मतलब आपके मोबाइल के अंदर कुछ लाइन्स होते हैं जिसमें डाटा सप्लाई आना जाना करता है, और किसी में वोल्टेज सप्लाई। तो जिसमें डाटा सप्लाई होता है उसमें उसके आगे लिखा होगा DO मतलब इनपुट हो रहा है तो DI लिखा होगा, आउटपुट हो रहा है तो DO लिखा होता है, ठीक है। वैसे वोल्टेज किसी लाइन्स को आ रहा है और जा रहा है तो एनालॉग इनपुट लिखा होगा, जा रहा है तो एनालॉग आउटपुट लिखा होगा। उसके बाद PI पावर इनपुट पावर आउटपुट, ठीक है। JD लिखा है तो मेगा से जाना जाएगा, MV मीडियम, LV लो वोल्टेज, G ग्राउंड, ये बहुत सारी चीजें लिखा है। वोल्टेज इनपुट, इंटरनल वोल्टेज पेड, ये सब लिखा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखिए शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने पढ़ा था PIPO मतलब पावर इन पावर आउट। यहाँ पे लिखा है USB in तो लिखा है, USB in का मतलब USB इनपुट हो रहा है। तो इस लाइन में आपका पावर इनपुट हो रहा है और आउटपुट भी हो रहा है। USB DP मतलब USB डाटा प्लस होता है, जिसमें कि एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट भी हो रहा है। USB DM एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट हो रहा है, ठीक है।
उसके बाद आता है बूट कैप, बूट पावर, ठीक है। इसका सारा डाटा मैं यहाँ पे लिख के दिया हूँ। चार्ज, बूटस्ट्रैप, नोड फॉर बूटस्ट्रैपिंग, हर एक डिटेल को आपको डाउनलोड करके रखना है, रखिए या तो प्रिंट आउट निकालिए, आपकी मर्जी। मैं हर एक डिटेल आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। वीबेट पावर सब कुछ यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इस 7 नंबर पे आते हैं। तो इसमें बहुत सारे डीसी सेंस, डीसी इन, यूएसबी इन, यूएसबी सेंस। डीसी सेंस का काम क्या होता है? वोल्टेज सेंस करना है डीसी इन पार्ट में, मतलब जैसे वोल्टेज सेंस का हर एक डिटेल को मैं आपको दे दिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये सबको समझाने की कोशिश करूंगा। डीसी सेंस, एसेंस में डीसी सेंस वोल्टेज सेंस करता है जब एनालॉग इन ये लाइन कौन सा है? ए आई लाइन है, मतलब डीसी सेंस एक का होता है। मान लीजिए किसी भी स्कीमेटिक में अगर डीसी एसएनएस लिखा है तो उसका मीनिंग है वो लाइन है आपका ए आई लाइन होता है, मतलब वो एनालॉग इनपुट लाइन होता है। और वोल्टेज सेंस फॉर डीसी इनपुट, मतलब वोल्टेज आ रहा है कि नहीं उसको सेंस करने का काम करता है। डीसी इन मतलब डी, उसका काम है कि डीओ, डीसी इन मतलब डीओ मतलब डिजिटल आउटपुट। इनेबल द डीसी इन path फ्रॉम द एक्सटर्नल पावर मल्टीप्लेक्सर एक्सटर्नल फीड कंट्रोल, मतलब किसी मॉसफेट के माध्यम से इसको इनेबल किया जाता है, जो कि डिजिटल आउटपुट का लाइन बोला जाता है उसके, ठीक है। यूएसबी इन मतलब यूएसबी इनेबल का, यूएसबी को इनेबल लाइन होता है जो डाटा का आउटपुट होता है। मतलब किसी सीपीयू से अगर डीसी इन और यूएसबी इन आउटपुट हो रहा है तो डाटा की आउटपुट लाइन होता है जो कि यूएसबी चार्जिंग करने के लिए इन करेगा, ठीक है। तो हर एक चीज के जैसे कि बीबीसीएल के 3 ये कौन सा है, डाटा का लाइन है कि एनालॉग का लाइन है, सारा मतलब उसका एक्सटेल इन मतलब उसका कौन सा कितना फ्रीक्वेंसी है वो ऑसिलोस्कोप में कैसे पता चलेगा, कैसे नहीं, कितना फ्रीक्वेंसी हम उसको जान सकेंगे वो सही है नहीं, पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे वो एनालॉग इनपुट है, डिजिटल इनपुट है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। आप इस हर एक चीज को देखिए, जानिए, सीखिए हर एक चीज को। उसके बाद हम लेसन 3 के ऊपर बातें करेंगे कि एक एक सेक्शन के ऊपर बातें करेंगे। बट एक एक सेक्शन के बारे में जानने से पहले आपको ये सारे जितने भी प्रिंट आउट है हर एक सेक्शन के लिए, जैसे कि मतलब ये एसपी स्कीमेटिक पेज 16 नंबर है, स्कीमेटिक 16 नंबर है, जीएसएम और बैंड के ऊपर टॉपिक है। जीएसएम में जैसे कि जीएसएम 800, जीएसएम 900, 1800, 1900, जीएसएम 850 क्या कहते हैं, सेल कह सकते हैं और कहा जाता है जीएसएम 900 को जीएसएम कहते हैं, जीएसएम 18 को डीसीएस कहा जाता है, पीसीएस कहा जाता है। ये सब यहाँ पे डिटेल से लिखा है। 17 के बाद हम देखेंगे 18 नंबर, ठीक है। 18 के बाद 19 भी देखेंगे कि हर एक सेक्शन मतलब मेरा कहना है कि लाइव सेक्शन, हर एक सेक्शन के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर कोडिंग या जितने भी कोड नेम है वो सारे के सारे मैं यहाँ पे आपको लिख के दे दिया, ठीक है। जैसे कि बैंड कोर्स, बैंड 1 2 3 4 5 7, ये जब नेटवर्क का सेक्शन आएगा ना तब आपको जो जो काम करते हैं उन लोगों को समझ में आ जाएगा। जिसको नया है वो आपको नेटवर्क सेक्शन के ऊपर में वीडियो बनाऊंगा, उस वक्त आपको ये बहुत काम आएगा, समझ में आएगा। देखिए कि बैंड 1 को बोला जाता है IMT, बैंड 2 को बोला जाता है PSC, बैंड 3 को बोला जाता है DCS, और उसका फ्रीक्वेंसी कितना है वो भी यहाँ पे लिखाया जाता है, लिख के मैं दिया हूँ, आप उसको देख लीजिए। बैंड 3 DCS मतलब 1800 MHz, बैंड 5 850, बैंड 8 900, इसके बाद आता है बैंड जो इंडिया में चलता है बैंड 1 2100 MHz, बैंड 3 1800, उसके बाद B40 जो कि आपका 2300 मेगाहर्ट्ज से, B41 जो कि आपका 2500 मेगाहर्ट्ज का होता है, चलता है, ठीक है। तो आगे जाके आपको बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए प्लीज मेरे साथ चैनल, अगर इस वीडियो स्कीमेटिक में कुछ अच्छा सीखने को मिल जाता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कुछ अच्छा कमेंट कीजिए और अपना ग्रुप या जिस फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। और चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपको मुलाकात होगी। थैंक्स फ्रेंड्स।